प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 30 होगा। इसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन लिए हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल जो है 10 रुपये प्रति किग्रा की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किग्रा की दर पर खरीदे। उसने उन दोनों को मिला दिया। उसके बाद जो है बोला जा रहा है कि 30% अगर हमें लाभ प्राप्त करना है तो कितने रुपए में प्रति किग्रा दर पर बेचना चाहिए। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, 30 किग्रा चावल खरीदा है जो है 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर 30 किलोग्राम चावल खरीदे हैं 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये में कितना केजी पड़ गया? इसे 30 केजी पड़ गया। ठीक है, 30 केजी पड़ गया 300 रुपये में। ठीक है, इसी तरह आगे क्या लेवल बोला है, 35 किलोग्राम खरीदा है 11 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो ये इसको 35 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 385 रुपये। और 385 रुपये में कितना पड़ गया? इसे 35 केजी पड़ गया है। ठीक है, अब बोल रहा है इनको मिला दिया जाए। मिलाने के बाद प्रति केजी का दर क्या होगा यदि 30% का प्रॉफिट करना है। तो देखिए, 300 और 385 ऐड करेंगे, ये 685 रुपये आ गया। ठीक है, कितना पड़ रहा है? क्वांटिटी क्या है? एक साइड मैंने प्राइस लिखा है, एक साइड मैंने क्वांटिटी लिखा है। मात्रा क्या है? 65 केजी। मतलब 65 केजी जो है का दाम कितना पड़ेगा उसे? 685 रुपये। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं कि अगर 65 केजी उसे बेचना हो तो 685 रुपये, देखिए, या 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 685 रुपये में 65 से भाग दे दीजिए, ये 1 केजी का दाम हो गया। ठीक है, डायरेक्ट। और 30% अगर लाभ प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? इसमें 30% बढ़ा दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, 130/100 कर दीजिए। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिए। आप देख रहे हैं 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 13×5 65 नीचे कट कर देंगे। 5 से कट करेंगे ऊपर, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 7 35, 137/10। इसको आप जो है 13.7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितनी दर पर बेचना चाहिए? 13.7 रुपये प्रति केजी की दर पर बेचना चाहिए। आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ वह अनुपात जिसमें 192 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चाय जो है 150 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चाय के साथ मिलाकर मिश्रित चाय को 194.40 रुपये 40 पैसे में बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो एक देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा ना, मिस कॉस्ट, मतलब मिक्स वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दिया है कि 194 रुपये 40 पैसे में बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये भाई 120% है। अगर हम कॉस्ट प्राइस 100% लें, क्रय मूल्य, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है इसे बेचने पे, तो ये 120% है। ठीक है, तो 100% हम निकालेंगे तो हमें CP पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको पता चलेगा कि ये तो जीरो ऐसे ही है, और 10 हटा कर ये आपका मल्टीप्लाई होगा, 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 जीरो हट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा। इसको आप डायरेक्टली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 1 जीरो जीरो यहाँ पे कट कर देते हैं हम। अब 12 से काट लीजिए। यहाँ पे कितना आएगा? 12 एकम 12, 7 बचेगा, 12 छक्का 72, 2 12 दूना के 24, 162 रुपये आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपको मीन पता चलेगा। मीन का क्या है? ये है 162 रुपये मीन वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? बस अनुपात निकालना है, तो निकाल लीजिए। 192 रुपये प्रति केजी, इसको एक साइड लिखिए। ठीक है, और 150 रुपये प्रति केजी के साथ मिलाया जा रहा है, और मिलाने पे उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए? 162 रुपये। ठीक है, तो अनुपात हमें निकालना है। इसका डिफरेंस 192 और 162 का अंतर है, यहाँ पे लिखेंगे, घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 30। ठीक है, 192 में से 162 घटाएंगे 30 आ जाएगा। 162 में से 150 घटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे, आ जाएगा 18। अंतर क्या है? 6 3 18, 6 5 30, 3 समझे 5 का, और मतलब कि आपका अनुपात कितना आ गया? 3 समझे 5, और यही जो है आपका उत्तर है। किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? तो 192 रुपये जो है प्रति किग्रा है, उसको उसमें से 3 पार्ट लेना पड़ेगा, 3 हिस्सा, और 5 हिस्सा जो है 150 रुपये वाला लेंगे, तो उसकी जो कीमत आएगी वो कितनी हो जाएगी मिक्स की? 162 रुपये। ठीक है, या इस तरह समझ सकते हैं कि 192 रुपये वाला अगर 3 केजी मिला रहे हैं तो 150 रुपये वाला हम
5 पार्ट या 5 केजी मिलाएंगे तो 162 रुपये प्रति केजी वो मिक्सचर बनेगा। ठीक है, और उसको यदि हम 194.40 में बेचते हैं तो हमको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है पिछला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति केजी की दर पे खरीदे। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है 15 केजी चावल खरीद लिया 29 रुपये प्रति केजी की दर पे, और 25 किलोग्राम चावल खरीदा है 20 रुपये प्रति केजी की दर पे, और उसने उन दोनों प्रकार के चावलों को मिश्रित करके 27 रुपये प्रति केजी की दर पे बेचा है। प्रॉफिट उसे कितने रुपए का हो गया। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 15 केजी चावल खरीदेगा 29 रुपये प्रति केजी की दर से, तो उसे कितना टोटल जो है कॉस्ट प्राइस या टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 435 रुपये। ठीक है, 15 केजी चावल। उसके बाद 25 केजी खरीदेगा 20 रुपये, 25 केजी खरीदेगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो ये आपका हो जाता है 500 रुपये, और ये इधर हो गया आपका 25 केजी। ठीक है, ऐड जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 935 रुपये। तो 935 रुपये उसे पड़ जाता है, क्वांटिटी भी ऐड कर लीजिए, ये आपका हो जाता है 40 केजी। मतलब 40 केजी उसे पड़ जाता है 935 रुपये में। ठीक है, तो बोल रहा है कि 27 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दर पे बेचने पर उसे लाभ कितने रुपए का होगा। तो 27 रुपये प्रति केजी अगर बेचेगा, आपको पता है कि 40 केजी इसने खरीदा है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिलेगा उसे, ये उसे मिल जाएगा 1080 रुपये। ठीक है, 27 रुपये 40, 1080 हो जाएगा, तो उसे बचेगा कितना, उसे बच जाएगा 65 + 80 145 रुपये। ठीक है, 1080 में से 935 घटाएंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है, 145 रुपये। तो यही जो है इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली दो प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि यह जो है 18.50 में 18 रुपये 15 पैसे में, ठीक है, 18 रुपये 15 पैसे में प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है वो। ठीक है, तो उसे जो है सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। देखिए 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम है, तो इसको 2-3 तरीके से लगाया जा सकता है। एक तरीका हम देख लेते हैं, पहला तरीका इसका क्या हो सकता है, 18 रुपये का 100 ग्राम, ठीक है, और 13 रुपये का 100 ग्राम। ठीक है, 18 रुपये का 100 ग्राम और 13 रुपये का 100 ग्राम। तो लेकिन उसके बाद क्या बोला है कि 18 रुपये का 100 ग्राम जो है उसको 7 पार्ट उसका मिला रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर 7 पार्ट ही मिला रहा है तो अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, तो कितने में पड़ जाएगा, 18 7 126 रुपये। ठीक है, और 7 से हमें मल्टीप्लाई इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही तरफ तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, कितना हो जाएगा, ये 700 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें करिए, 3 पार्ट अगर इसका मिला रहा है तो 13 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 33 39, ठीक है, 39 रुपये आ जाएगा। और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप अगर ऐड कर लें तो कितना रुपये मिल जाएगा आपको, ऐड करेंगे तो ये आपको से पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 33 39 तो 52 152 रुपये ना, नहीं ऐड कर लेते हैं, 9 6 15 के 5 4 2 6 165 रुपये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 165 रुपये में से कितना ग्राम पड़ जाएगा, ये इसे पड़ जाएगा 700 ग्राम और प्लस 300 ग्राम 1000 ग्राम पड़ जाएगा। ठीक है, 1000 ग्राम इसे पड़ जाएगा। तो 165 रुपये में अगर 1000 ग्राम पड़ जा रहा है तो 1 किलो मतलब 1 किलो से पड़ जा रहा है
जो है 165 रुपये में, या फिर अगर इसको हम जो है 100 ग्राम पे बेचने की बात करें, 100 ग्राम बेचने की बात करें, तो एक जीरो अगर हम हटा लें यहाँ से, या फिर इसमें डिवाइड करते हैं 10 से, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 ग्राम आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे कितना आ जाएगा 16.5 हो जाएगा। तो 16.5 रुपये का पड़ रहा है 100 ग्राम, और बेचेगा कितने का, 18.15 रुपये का। तो लाभ जो है यहाँ पे डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, माइनस कर लीजिए, लाभ कितने रुपए का आ रहा है, लाभ आ रहा है आपका इसको जो है कि माइनस करेंगे तो 1.65 1.65 1 रुपये 65 पैसे का लाभ हो रहा है। लाभ बटे क्रैम्बुल, क्रैम्बुल कितना है 16.5 गुणे 100। ठीक है, एक जीरो बढ़ा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, और 165 से 165 एक बार में कट जाएगा, जीरो से एक जीरो, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 10% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है अनुपात को अगर लेके चलेंगे तो। ठीक है, और दूसरा तरीका मिक्सचर का भी हो सकता है, और एक तीसरा तरीका भी हो सकता है। चलिए, एक तरीका मैंने आपको बता दिया, एक इस क्वेश्चन को एक इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक आपका मिक्सचर अगर आप लेंगे तो 18 रुपये और 13 रुपये का मिला रहा है, और अनुपात क्या दिया है 7:3 का। ठीक है, तो ये जो मिक्स वैल्यू है उसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे 18 में से x को घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू बड़ी होती है मीन वैल्यू से, एक वैल्यू छोटी होती है, तो जो वैल्यू बड़ी है उसमें से मीन को घटा लीजिए, और जो छोटी है उसमें से आप जो छोटी है उसको आप मीन वैल्यू से घटा लीजिए, मतलब x माइनस 13 कितना आ जाएगा, 18 में से x घटाएंगे तो ऊपर 3 होगा, नीचे यहाँ पे 7 होगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद बहुत आसानी से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। 126 माइनस 7x बराबर आपको हो जाएगा 3x माइनस 39, और ये 7x तो 10x हो गया, 10x बराबर में आपका हो जाता है 165। मतलब यहाँ पे आपको x की वैल्यू पता चल जाती है क्या, 16.5। अगर 16.5 आपको पता चल गया है तो आपको ये क्या मिल गया है कि 1 kg उसे कितने पड़ रहा है, या मिश्रित वैल्यू कितनी पड़ी है 16.5 रुपये, जो हमारा पिछले क्वेश्चन में निकला था। उसके बाद आपको क्या निकालना है, केवल प्रॉफिट परसेंट निकाला है, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। तो एक तो बच्चों तरीका देखिए मिश्रित वाला तरीका ये भी हो सकता है, और एक दूसरा तरीका देख लेते हैं। इसके अलावा जो है 18 रुपये है और 13 रुपये है। ठीक है, तो आपको पता है 100 ग्राम मिला रहा है। ठीक है, आप इस तरह से कर लीजिए, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई 18 7 126, यहाँ से डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे शॉर्टेस्ट होगा ये तरीका, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से हो जाएगा। 7 पार्ट मिला रहा है तो 18 7 126। ठीक है, 13 रुपये वाले को 3 पार्ट मिला रहा था, 13 3 39। ठीक है, ये इतना रुपये आ गया। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाता है 165 रुपये। और आपको पता है 165 रुपये में कितना, ये टोटल 10 kg हो गया ना, 7 3 10, हमने kg ले लिया है इसको 10 kg। ठीक है, वही वही पहला वाला ही है, बस इसको शॉर्ट में इस तरह से किया जा सकता है। तो 1 kg का देखा जाए तो कितना हो जाएगा 16.5 रुपये, और अगर 16.5 में खरीद करके ये पड़ गया 16.5 में और बेच रहे हैं हम 18.5 का। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 18.5 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.65, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज निकाल लेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP। CP कितना है, 1 CP है आपका 16.5 इंटू 100, कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, इसको क्विकली जो है इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 60 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय तथा 65 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे में बेचने पे 10% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले आप यही इसी को सॉल्व कर लीजिए। 68 रुपये 20 पैसे में बेचने पे उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 110% है। ठीक है, तो आप 100% निकाल लीजिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको यहाँ से हम पॉइंट अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पॉइंट इसको हटा सकते हैं और ये आपका पॉइंट हट गया, ये 100 कट गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम जो है अब इसको डिवाइड कर दें तो 0 11 से कट जाएगा, 11 छक्का 66, 2 बचा, 11 दूना 22। इसका मतलब आपको मीन वैल्यू क्या मिल जाती है, 62 रुपये मिल जाता है। और 60 रुपये वाली चाय को मिला रहा है और 65 वाली चाय को मिला रहा है और अनुपात पूछ रहा है, बस निकाल लीजिए डिफरेंस। 60 और 62 डिफरेंस 2 है, 65 और 62 डिफरेंस 3 है, 3 से बंदे 2, इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी में मिलाने पर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न हानि हो न लाभ हो। मतलब कि ये मीन वैल्यू आपको दे दिया है, 16 जो है मीन वैल्यू दे दिया है और 20 रुपये प्रति केजी और 15 रुपये प्रति केजी के साथ मिलाया जा रहा है। डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 15-16 का डिफरेंस हो जाएगा 1, ठीक है। कितना आ गया अनुपात, 1/4। कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट वाला, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो डाउट है अगर किसी क्वेश्चन में तो उसे जो है आप कमेंट करिए, मैं उसे जो है सॉल्व आपको जो है कि उसमें अगर कोई हमने कुछ गलती किया है तो उसको मैं सुधार दूंगा, और या फिर अगर मैंने समझाने में कुछ कमी रखा है तो उसको मैं और जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा वीडियो को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।